अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी एक सुन्नत के बारे में हदिया कबूल करना, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदिया कबूल करना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल किया करते थे और उसका बदला भी दिया करते थे। यानी हमारे को कोई अगर कोई चीज़ देने आता है तो इस चीज़ को हमें ले लेनी चाहिए, और जब हम कोई अच्छा पकवान बनाते हैं तो उनके यहाँ हमें भी भेजना चाहिए। तो चलिए चलते। तो हजरत आयशा रज़ा फरमाती औज़ुबिल्लाहि शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल फरमाते और उसका बदला भी दिया करते थे। यानी हदिया कबूल फरमाते उसका बदला भी दिया करते थे। तकलीफ़ पर सब्र करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों को जो थकावट और बीमारी, गम, दुख या तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक के गांठ जो उसे यानी जो कांटा है ना, जो चुभता है, यहाँ तक कि कांटा चुभता है, अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी मुसलमान को अगर छोटी सी भी तकलीफ़ पहुँचती है, कांटा चुभा, तो उसके बदले भी गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर बुखार, जुकाम, कोई भी बीमारी में मुब्तला होना, यानी गुनाहों की सफाई होना है, यानी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो चलिए एक गुनाह के बारे में, बला सरमी अजर के शहर से तलाक मांगना, यानी अपने शौहर से तलाक मांगना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बिला किसी गरर, यानी बिना गरर, कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के तलाक मांग रही है, तो शौहर से के अपने शौहर से तलाक का मुब्तला करे, उस पर जन्नत के सबूर हराम है। यानी बिना ज़रूरत के अगर आपका शौहर आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है, आप उससे बिना तकलीफ़ के, बिना मतलब आपको कुछ भी परेशानी नहीं दे रहा, फिर भी आप अपने शौहर से तलाक मांग रहे हैं, तो आपको अल्लाह ताला उस अज़ाब में मुब्तला करेगा, यानी हराम कर देगा आप पे, जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारा शौहर हमारे हक़ में बेहतर सोचे, यानी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, और अल्लाह ताला दीन का रास्ता चलना आसान करे हमारे शौहर के लिए, ताकि वो भी अल्लाह ताला जन्नत की बिसारत में हो और हम भी अल्लाह ताला। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ इम्तिहान की ज़िंदगी, आप कब तक कहाँ तक भागोगे, क्योंकि इम्तिहान देना तो एक जगह ही दे लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसे आसान कर दे हमारे लिए, क्योंकि आप कब तक दौड़ोगे, कहाँ तक भागोगे, क्योंकि तो एक इम्तिहान है। जब तक आप इस चीज़ को पास नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं। दुनिया के बारे में, दुनिया का माल फितना है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के लिए एक फितना होता है, मेरी उम्मत के लिए तो सिर्फ फितना माल है। माल के लिए आपस में लड़ेंगे, माल के लिए बुरा काम करेंगे, माल के लिए ही सारी चीज़ें करेंगे ये। तो चलिए माल फितना है मेरी उम्मत के लिए। आखिर के बारे में, आखिरत के बारे में, क़यामत का हौलनाक मंजर, यानी क़यामत का हौलनाक मंजर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब क़यामत कायम होगी उसका जुटलाने वाला कोई ना होगा, वो किसी को पस्त और किसी को बुलंद कर देगी, और जब ज़मीन को सख्त जलज़ला आएगा और पहाड़ बिल्कुल जजीरा कर दिए जाएंगे, तो वो पहाड़ बिगड़े हुए जराद गबार में तब्दील हो जाएंगे। यानी पहाड़ जरा मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, बिखर जाएंगे जब वो क़यामत आएगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दुआए जबरील, यानी जबरील ने दुआ की थी। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उस दुआ को पढ़कर दम किया, बिस्मिल्लाह बी दीनी का व मिन कुल्ली दाई यस्फी का व मिन सर्री हासिदिन इज़ा हसद व सर्री कुल दीनी ईनिल। यानी अल्लाह ताला से दुआ की कि हासिदिन, हसद, जो इनसे हासद रखता है उनकी नज़र से हिफाजत फरमाए। तो हमें यह दुआ पढ़कर बीमार पर दम कर देनी चाहिए। अगर नज़र लगी है तो भी शिफा मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह युब्दी का व मिन कुल्ली दाई यस्फी का व मिन सर्री हासिदिन इज़ा हसद व सर्री कुल्ली दीनी एनिल। चलिए चलते हैं आगे।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो और ख़ुद को अपने हाथों हलाकत में न डालो और नेकी करते रहो। अल्लाह ताला नेकी करने वाले को पसंद करता है। यानी तुम अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। जब तुम माल जमा करके रखोगे तो तुम खुद अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालोगे, यानी जहन्नुम में खुद अपने हाथों से डालोगे। क्योंकि माल जखीरा करना एक बहुत बड़ा अजाब है। माल उतना ही मतलब इतना ही जमा करो जितनी आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इतना सारा माल जमा करके किसके लिए छोड़ जाओगे? बारिश के लिए। बारिश उसका क्या करेगा? गलत इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आप इतना माल उसके लिए छोड़ के जा रहे हो, उसका करेगा क्या? वो गलती इस्तेमाल करेगा ना। क्योंकि आपने गलत तरीक़ा से कमाया वो माल, तो आपकी औलाद जाहिर है गलत तरीक़ा से ही बर्बाद करेगी। तो माल का ज़ख़ीरा मत करो, क्योंकि आपको अल्लाह ने माल दिया है तो उसे सदका खैरात करो, लेकिन ईमानदारी का माल। बेईमानी के माल से आपका सदका खैरात भी जायज़ नहीं है, तो आप बेईमानी के माल से तो करने की सोचना ही मत। तो चलिए चलते हैं। कदीम ज़माने में शहर बाबिल में रहने वाले यहूदी के दरमियान जादू बहुत ज़्यादा आम हो गया था। यानी जादू बहुत ज़्यादा आम हो गया था। जैसे आजकल लोग बाग मुल्ला जी हाफिजियों के पीछे ज़्यादा भगते हैं और जो बाबा बोवे होते हैं उनके पीछे ही भगते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा। और एक एक हाथ के ताबीज़ लटका लेते हैं गर्दनों में, जैसे कि ताबीज़ ही उसकी इबादत करने वाला है। अल्लाह ताला तो है ही नहीं कुछ। अल्लाह ताला जब इतने बड़े आसमान को संभाले हुए है, जबकि वो रुक नहीं सकता बीचों बीच। अल्लाह ताला ने अपनी कितनी सारी कुदरत की चीज़ आपको अता की है, फिर भी आपको अल्लाह ताला पे यकीन नहीं हो रहा है। एक छोटे से ताबीज़ जो वो कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ आपके यकीन के लिए वो उसको बना के दे देता है, क्योंकि पता है हमें कुछ भी नहीं लिखता। उसमें क्या लिखेगा? जब उसमें कुछ लिखने के लिए है ही नहीं तो क्या लिखेगा? सिर्फ अल्लाह की आयतें लिखता है जिससे तुम पढ़ सकते हो, उसे आप खुद पढ़कर दम कर सकते हो बीमार पे, जो अल्लाह ताला ने खुद बताया है। तो आप मुल्ला बोलाओं के सामने जादुओं टोनाओं में डोलते हो, उसमें खुद मुब्तला में हो जाते हो, क्योंकि आप खुद यकीन करते हो, बढ़ावा देते हो उन लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जादू के जरिया ऐब व गरीब कमालात दिखाते हैं। यहाँ तक के बाज़ लोग जादू के जरिए नबूवत का दावा करने लगते थे। अल्लाह ताला ने बाबिल शहर में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्ते को भेजा था, ताकि लोगों को जादू की हैसियत मतलब हकीकत, हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों को भेजा था ताकि वो जादू की हकीकत उन लोगों को जता दे, से आगाह कर सके। चुनांचे लोग है इबरत हासिल करने की बजाय दुनिया कमाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे जादू सीखने आते थे। यानी दुनिया मतलब इबरत कमाने के बजाय दुनिया कमाने लगे लोग, उनसे उल्टा जादू सीखने आने लगे। तो सीखने आते तो हज़रत अली रज़ा बयान करते हैं कि मक्की ज़िंदगी में एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किसी इलाका की तरफ निकले तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई हो लिया। चुनांचा मैंने देखा कि रास्ते में जिस दरख्त और पहाड़ के करीब से गुजरते वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी जो भी पहाड़ निकल पड़ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सलाम करता, दरख्त पहाड़ जो भी पड़ते वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते। तो सजदा तिलावत की दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत यानी कुरान मजीद में जो सजदा तिलावत आता है उसको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है, बहुत सौ को नहीं पता है। तो चलिए जान लेते हैं। मस्जिद की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं ना, होते हुए अहद सजदा पढ़ते हो तो उसका दुआ का सजदा तिलावत में पढ़ा करते हैं। तो सजदा व जीनी दिल्लजी खलकहू व शका शमाहू व वसरहू बहौलई कुब्बता, जो मेरे चेहरे ने उस जात के लिए सजदा किया जिसने उसको पैदा किया और अपनी कुदरत व कुव्वत से उसके कान और आँख खोले। यानी मेरी कुव्वत से उनके कान और आँख खोल दिए। जब वो कुरान शरीफ पढ़ता है तो सजदा तिलावत आता है वो करना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कुरान शरीफ जब हम उम्रा में गए थे तो वहाँ पे इज्तिमा होता था, तो बहुत सारे इज्तिमा होते थे, तो हम नमाज के बाद फजर नमाज के बाद और बहुत सी नमाज़ों के बाद रुक जाते थे।
तो वहाँ पे हमने देखा कि कुरान शरीफ जो हम बच्चों से पढ़वाते हैं तो उसके बारे में बताया गया था। हमें ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे हमने सुना तो वहाँ पे ये कुरान शरीफ जो हम बच्चों से पढ़वाते हैं ना, तो बच्चों के आगे वो सजदा तिलावत जो आ जाती है, बच्चा वो सजदा तिलावत नहीं करते हैं, तो इसलिए हम गुनहगार होते हैं कि कुरान शरीफ हमें खुद घर में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए, हमें कुरान शरीफ नहीं पढ़वानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़वाते हैं। तो जब हम उम्रा से आए थे लौट के, तो उसके बाद हमने कुरान शरीफ बच्चों से पढ़वाना बंद कर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़वाने की तो आप सूरह बकरा पढ़वा सकते हैं। शुरू में सूरह बकरा पे सजदा तिलावत नहीं है, उसे पढ़वा सकते हो। यासीन सूरत पढ़वा सकते हो, क्योंकि बच्चे सजदा तिलावत नहीं करते हैं तो उसका गुनाह आप पे पड़ता है। तो हमें ये समझाया गया था, तो हमें लगा कि ये सब ठीक है, तो हमने वो बंद कर दिया। क्योंकि हमें हदीस सुनने के बाद हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कुरान खानी करवाते थे, मासूम बच्चे खिलाते थे, तब भी हमें कुछ लगता है कि जल्दी से ना मासूम बच्चे खिला दें, कुरान खानी करवा दें। तब कि हम पढ़ते थे, फिर भी हमें लगता था करवा दें। लेकिन तब हम उम्रा में गए थे तो हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें गलत है, तो हमने वो चीज़ें छोड़ दी। और हम कभी भी करवाते हैं तो सूरह बकरा यासीन सूरत पढ़वा लेते हैं, बाकी का हम कभी कुरान शरीफ नहीं पढ़वाते, क्योंकि हम गुनहगार होते हैं, उनमें बच्चे नहीं कर पाते। तो चलिए चलते, तो आगे चलते हैं, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला करता है बेहतरी के लिए करता है। जब भी आपको दीन की बातें समझने को मौका मिल जाए तो समझिए, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी, जिनसे हमें बहुत बड़ी सबक मिल जाता है। तो कसरत से सजदा करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। यानी सजदा किया करो, तुम्हें एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हें माफ़ भी करेगा अल्लाह ताला। तो चलिए चलते हैं, हराम चीज़ों का बयान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम पर मरा हुआ जानवर, यानी तुम पर मरा हुआ जानवर, खून और खंजीर का गोश्त हराम कर दिया गया है, और वो जानवर भी जिस पर जुबा करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, यानी जिस पे कलमा ना पड़ा हो, अल्लाह का नाम लेके जो जुबा किया जाता है वो हमारे लिए खाना फर्ज है। बाकी का जो अल्लाह का नाम ना लिया हो, उसको जुबा किया हो, उस गोश्त को ना खाया करें, क्योंकि बहुत सी टोल लगी रहती है और हमें पता भी नहीं होता है ये किस, मतलब मुसलमान का जो नहीं, अल्लाह ताला वैसे भी जो भी ये दावा करते हैं आजकल तो सारे ही जुबा करवा लेते हैं, सबको पता है, क्योंकि हमारे ये कारोबार का जरिया है, तो हम इसको जुबा करवाएंगे तो हमारा ये ज़्यादा बिकेगा। तो अच्छा बात है ये कि अगर ऐसा है आपको जुबा करा हुआ मिल रहा है तो आप खा सकते हो, नहीं तो नहीं खा सकते, जिस पर अल्लाह का नाम नहीं है उसे नहीं खा सकते, वो हराम है। तो चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की ज़िंदगी हकीकत, यानी कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम खूब जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी बचपन में खेल और कूद और जवानी में ज़ीब व जीनत और बहा हम एक दूसरे पर फ़ख्र करना और बुढ़ापे में माल औलाद में एक दूसरे से अपने को ज़्यादा बताना है। यानी दुनियावी ज़िंदगी ऐसी है, बचपन तो हमने खेल कूद में निकाल दिया, जवानी हमने ऐश मौज में निकाल दी, बुढ़ापे में हम ये देखते हैं कि हम पे इतना माल है, उस पर इतना माल है, हम इतना माल अपने बच्चों के लिए छोड़ देंगे, इतना माल उसमें कर देंगे, लेकिन दीन का काम हमने कुछ भी नहीं किया, ना बचपन में ना जवानी में, जबकि हमें कुछ मिला ही नहीं सीखने के लिए। जब हमें कुछ सीखने के लिए मिला नहीं तो हमने कुछ सीखा भी नहीं। तो चलिए चलते हैं, ये सीखने के लिए, मिलने के लिए हमें दीन की बातें सुनना ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को मस्जिद मजलिस में भेजा करें ताकि वो अच्छी अच्छी बातें सीखा करें, ताकि वो दीन की बातें आगे बढ़ाएं आपको। चलिए, क़यामत के दिन सवालात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न किया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि उसको कहाँ ख़त्म किया, यानी जब तक उसके कदम नहीं हटेंगे, 5 चीज़ों के बारे में जब तक नहीं पूछ लिया जाएगा, जब तक कदम नहीं हटेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न किया जाएगा। उसकी उम्र के बारे में कहाँ ख़त्म किया, दूसरा
उसकी जवानी बारे में उसको कहाँ खर्च किया। तीसरा, माल कहाँ से कमाया। चौथा, कहाँ खर्च किया। पाँचवा, इल्म को मुताबिक क्या किया, अमल किया। यानी 5 सवाल किए जाएंगे तब जाके आपके कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर पाँचों आपने काम किए हैं तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। आपने माल कहाँ खर्च किया, ज़कात खैरात की, मुहसिनों और तस्लीम किया। अगर आप जमा करके मर जाओगे तो आप तो कुछ कह ही नहीं सकोगे। जमा करके मर गए, उसका सवाल जवाब क्या दोगे। तो ठीक है, तो उम्र को कहाँ खर्च किया। मैंने अपनी उम्र को जमात में दीन के रास्ते चलाया, दीन की बातें फैलाई और दीन की बातें और अच्छे मतलब जो भटके हुए थे उन्हें सही रास्ता दिखाया, इसलिए मैंने अपनी उम्र को खर्च किया। जवानी को कहाँ खर्च किया। मैं जवानी को भी अच्छे रास्ते में नमाज पढ़ी, 5 टाइम की दीन के रास्ते चला, इन चीज़ों में आपने खर्च किया। तभी जवाब दोगे ना, तब आप चलोगे इन चीज़ों पे। जब चलोगे नहीं तो जवाब कहाँ से दोगे। जब आपने खाना खाया तभी तो आप किसी से कह सकते हो मैं खाना खा चुका हूँ। जब खाओगे नहीं तो किसी से कैसे कहोगे कि मैं खाना खा चुका हूँ। भूखे आप झूठ बोलोगे तो भूखे पेट कब तक झूठ बोलोगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कुरान करीम में सिपा कुरान में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए लोगों, तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास बैज और नसीहत और सीनों की बीमारियों के लिए सिपा पहुंच चुकी है। यानी कुरान मजीद तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए सिपा है। तो आप कुरान शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तमाम बीमारी जिस्मानी रूहानियों के लिए सिपा है। जब आप कुरान पढ़ोगे तो आपका दिमाग तेज होगा। कुरान पढ़ोगे तो आपको कुरान पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, बीमारियों में मुब्तला भी नहीं होगे। तो चलिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन बेशुमार तारिकियों की शक्ल में अख्तियार कर लेगा। और बखल से भी बचो, क्योंकि बुखल से बचो। कंजूसी ने उन लोगों को हलाक किया जो तुमसे पहले थे। बुखल ने नहीं, एक दूसरे का खून बहाने पर उबारा, और बुखल ही के वजह से वो हराम चीज़ों को हलाल समझ लेंगे। यानी बुखल से बचो। बुखल ऐसी बुरी चीज़ है, आपको एक दूसरे का खून करने की भी इत्तला देते हैं। मतलब आप पैसे में इतने मुब्तला हो जाते हैं, ना ही तो आपको हराम का पता है, ना ही हलाल का पता है, ना ही ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस पैसों से। पैसों के लिए आप लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दो, पैसों के लिए एक दूसरे को कत्ल भी कर दो। तो पैसा आपसे इतना बुरा काम करवाता है, क्योंकि बुरे कमाई का पैसा है वो। तो आप उस चीज़ से बचा करें। तो चलिए, बुखल से बचने की कोशिश करें जितना आप बच सको। तो चलिए, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कैफ में इस असबाब कैफ का तज़किरा किया है कि 3री सदी ईस्वी में रूम में बकयानूस नाम का एक मशरक बादशाह था। उसने रोमियों में बुत परस्ती का आम करने और ईसाईयत को ख़त्म करने की कोशिश की। इसी ज़माने में चंद नौजवानों ने बुत परस्ती को छोड़कर ईमान कबूल कर लिया था। इनको बादशाह की तरफ से अपने दीन और अपनी जान का खतरा लाहक हुआ, तो इन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक गार में पनाह ली। इन्हें लोगों को साबा कैफ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी और वो गार में सोते रहे। इनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के मुंह पर बैठकर उन लोगों की हिफाजत करता रहता था। फिर अल्लाह ताला ने 300 साल के बाद इन्हें अपनी कुदरत से जगाया। इनमें से एक शख्स अपने ज़माने के पुराने सिक्के यानी पुराने किस्से जो बताते हैं लेकर खाना खरीद लिए शहर में आया, तो लोगों ने उनको जवानों को इल्म हुआ कि अब मक्का के हालात बदल चुके थे और इन वक्त बादशाह ईमान वाला था। मगर उस ज़माने में एक पदरी ने क़यामत के रोज़ मुर्दों के जिंदा होने का इनकार कर दिया था और लोग फितना में पड़ रहे थे। इतने पुराने ज़माने के लोग की वापसी आने पर हर एक को क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने का यकीन हो गया और
पादरी यानी कि बात छोटी साबित हुई, झूठी साबित हुई, यानी उनमें से एक रह गया इंसान जो पुराने ज़माने का, वो आया। मतलब इतने साल तक वो गार में सोते रहे और कुत्ता उनकी हिफाजत करता रहा। अल्लाह ताला ने आवाज़ सुनने के लिए हमें 2 कान अता फरमाए, उनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ सुनते हैं और उसकी खूबी व कमाल और हकीकत का पता लगाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें ये 2 कान है ना, बहुत ही बड़ी नेमत है। कान क्यों, इनकी वजह से हम अच्छी बुरी आवाज़ भी सुनते हैं और हरकतें भी जान लेते हैं। खूबी व कमाल की हकीकत का पता लगा लेते हैं। बाज़ आवाज़ बड़ी उम्दा और दिलकश होती हैं, जैसे सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और कभी इन्हें कानों से सुनते ना, कानों से खौफनाक दर्दनाक की आवाज़ सुनकर अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लेते हैं। अगर ये कान ना होते तो हम आवाज़ की लिज्जत व हकीकत से महरूम हो जाते। मुलासवा आवाज़ सुनने के लिए 2 कानों का बनाना अल्लाह की अजीम कुदरत है। जो सुनते नहीं हैं उनसे पूछो उसकी चीज़ है, क्योंकि वो सुनते नहीं, कितनी तकलीफ़ होती है उन्हें, बोल नहीं पाते, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है कि बोल के वो कितनी शिद्दत से आपको अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसकी बात, उसकी तकलीफ़ को हम समझ नहीं पाते। कितनी मेहनत से वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब उसकी बातों को समझते हैं ना तो वो दर्द महसूस होता है। अल्लाह ताला हमें तो इतनी बड़ी नेमत से आपने नवाजा, अल्लाह आपका बहुत बड़ा शुक्र है। अगर आप उस टाइम उस इंसान को अल्लाह की रज़ा के लिए देखोगे ना, महसूस करोगे ना, तो आपको उस टाइम बहुत तकलीफ़ होती है। जब वो बोल रहा होता है आपको पूरी शिद्दत के साथ आपको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप उसकी पूरी बात नहीं समझ पाते हो, तो आपको बाद में इतनी तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला हम पता नहीं वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह ताला हमने उसकी बात नहीं समझी, क्योंकि ये एक सच्चा इंसान ही उसकी तकलीफ़ को समझ सकता है, क्योंकि वो पता नहीं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और हम नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी कुव्वत नहीं दी है कि हम उसकी सारी बात को समझ पाए। हम वो ही समझ पाते हैं जितना हम समझने की कोशिश करते हैं, बाकी की बात वो बेचारा अपने दिल में ही रख लेता है, बहुत कोशिश करता है समझाने की, लेकिन हम समझ नहीं पाते। उस टाइम उस इंसान को आप गौर से देखोगे ना तो आपको उस टाइम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का शुक्र अदा करने का मौका मिलेगा। या अल्लाह, तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत से समझाया कि मैं अपनी दुख किसी को आसानी से बता सकती हूँ, मैं अपनी तकलीफ़ किसी को आसानी से बता सकती हूँ। वो अपनी तकलीफ़ नहीं बता पा रहा है या बता पा रही नहीं है, कितनी तकलीफ़ से गुजर रहा है। अल्लाह उसकी तकलीफ़ अल्लाह ताला दूर करे बेचारे की, बेचारियों की, क्योंकि वो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम तकलीफ़, मुफ्ती परेशानी दूर करे अल्लाह, क्योंकि उन लोगों को जो उन्हें वो तकलीफ़ पहुँचाता है, अल्लाह उन्हें इतनी समझ तो दे, क्योंकि वो पहले से अल्लाह इतनी तकलीफ़ में है कि वो बोल नहीं पाते हैं, आपको समझा नहीं पाते, और आप उस पर टॉर्चर करते हो ना, अल्लाह ताला पता नहीं आपके साथ क्या करने वाला है, क्योंकि उसकी तकलीफ़ सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस से कुछ नहीं होता। जब हम उस चीज़ से गुजरते हैं, हम उस चीज़ से तकलीफ़ से गुजरते हैं ना, तब हमें उसका दर्द मालूम होता है। उसका दर्द सिर्फ वो ही जानता है, क्योंकि उस लोगों को तकलीफ़ मत दिया करो, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत तकलीफ़ में, क्योंकि आपको समझा नहीं पाते अपनी चीज़ों को, क्योंकि हम उतना ही समझते हैं जितना हमें समझना चाहिए। तो चलिए, हमने जाना हमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, अगली तकलीफ़ बयान कर पाते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।